यशाया 54 एक वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, तू जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ाएं नहीं हुई है, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागन के लड़कों से अधिक होंगे। प्रभु का यही वचन है। अपने रहने का स्थान, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोकना, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं भी फैलेगी और बाएं भी फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी और तुझ पर सिहाई न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मानो तू छोड़ी हुई मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो, तो ये वचन आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि परिवार में हमको कोई वैल्यू नहीं है, समाज ने भी हमको रोड पे छोड़ दिया है, क्योंकि किसी बात में हम फलवंत नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो प्रभु कहता है ये वचन जो है वो तुम्हारे लिए है। ये स्वागन स्त्रियों के लिए नहीं है, जिनको पति है, बच्चे हो गए, उनके लिए नहीं है। ये किसके लिए? जिनको लगता है हमारा कोई भी नहीं है। जिनको है पति लेकिन मानो कोई है ही नहीं हमारा, वैल्यू नहीं है घर में। मैके में थी तो भी वैल्यू नहीं थी, ससुराल आई तो भी वैल्यू नहीं है, धंधा ही नहीं है इसके लिए, दोस्त लोग भी वैल्यू नहीं देते, पैसा नहीं है। दूसरे दोस्त लोग तरक्की करके गए लेकिन मैं पीछे रह गया हूं। आपकी आंखों के सामने दूसरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप इतने मजबूर हैं कि इतना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। अगर आप ऐसे हैं तो ये वचन आपके लिए है। और मैंने आपको बताया था कि जब परमेश्वर को कुछ नए तरीके से कुछ पैदा करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो वचन रूपी बीज आपके अंदर डालता है। जो चीज प्रभु ने मुझे 32 सालों में बोली है, उनमें से कई चीजें प्रभु ने पूरी की हैं, कई बातें
कई बातें अभी पूरी होनी बाकी हैं, कई बातें तो अभी प्रभु ने बोली ही नहीं है, जो अभी आने वाले समय में अभी बोलेगा और उसको पूरा करेगा। अपने पड़ोसी को बताओ, मैं ऐसे ही यहां से जाने वाला नहीं। मैं आशीष पाकर ही यहां से वापस जब यहां तक पहुंचा हूं इतने सालों के बाद, तो मैं खाली हाथ यहां से जाने वाला नहीं, क्योंकि ब्लेसिंग, आशीष, यह एक खाली शब्द नहीं है। बोलिए, ब्लेसिंग एक मियरली एक खाली शब्द नहीं है ये खाली, लेकिन आशीष एक सुपर नेचुरल फोर्स है। एक ऐसा अलौकिक सामर्थ्य है ये आशीष, जो हमारी जिंदगी को ही बदल देता है। और प्रभु ने आशीष भेजने का तरीका रखा है कि जब हम वचन बोलते हैं और उसमें विश्वास मिला देते हैं, तो वचन प्लस विश्वास जब हम बोलते हैं तो ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं कि जो आशीष में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम आशीषित हो जाते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो इतना सामर्थ्य है कि दुबई जैसे रेगिस्तान में वो पानी की बाढ़ ला सकता है। आप दुबई के राजा से जाके पूछो, ये तो रेगिस्तान है ना? हाँ, बोलेगा रेगिस्तान है। फिर अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ था तो बताएगा बाढ़ आई थी। रेगिस्तान में पानी किधर से आया? और वो भी पानी ठीक है आया, तो बाढ़ किधर से आ गई? तो बोलेगा खुदावंत से पूछो। वो चाहे तो रेगिस्तानों को हरी भरी जमीन बना सकता है, वो चाहे तो हरी भरी जमीन को रेगिस्तान बना सकता है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि बाइबल इतने उदाहरणों से भरा हुआ है कि परमेश्वर, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आपको ब्लेस करने के लिए। किसी एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, किसी आदमी की जरूरत नहीं है, किसकी भी जरूरत नहीं है। वो जब चाहे, जहां चाहे, आपको कोई भी आशीष दे सकता। कम ऑन, उसकी आराधना में आज मैं क्या करने वाला हूं? मैं परमेश्वर के तरीकों को अपनाऊंगा। आज एक बेटा अपने बाप के तरीके को अपनाएगा, जैसा मेरा बाप करता है आज मैं भी वैसा ही करने वाला हूं। किसके लिए? अपनी कलीसिया के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। आज मैं वो करने वाला हूं जो हमारा प्रभु करता है। जब प्रभु कहता है बांझ तू जय जयकार कर, तू
अपने तंबू को चौड़ा कर, अपने घर को बड़ा कर, क्योंकि मैं कुछ करने वाला हूं तुम्हारे पास। तो ये क्या है? ये भविष्यवाणी है, ये ऐलान है, ये हिंदी में और क्या बोलेंगे ऐलान को? घोषणा। राजा लोग घोषणा करते हैं। तो अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी जिंदगी में शिफ्ट आने वाला है, तैयार हो जाओ। आपकी हालातें ऐसे करके बदल जाएंगी क्योंकि शब्द आ रहा है, शब्द आ रहा है। और वो भी शब्द खाली शब्द नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास के साथ कि परमेश्वर जो बात करता है वो वैसा ही हो जाता है। क्योंकि उपवास के दिन है और हम सब पावरफुल बैठे हैं यहां। हालेलुया। क्योंकि जब अंदर खाना नहीं है तो शैतान का दम चला जाता है। बोलिए हालेलुया। लेकिन जब उपवास में बैठा हुआ व्यक्ति बात करता है तो बहुत कुछ होता है। तो आज मैं क्या करने वाला हूं? मैं परमेश्वर के वचन को लेकर उसमें विश्वास को मिक्स करूंगा और जिन जिन आशीषों की इस वक्त प्रभु को मालूम है कौन सी आशीषों की हमको जरूरत है, वो आशीषें हम पर वो रिलीज करें। आइए भजन संहिता की किताब खोलेंगे। भजन संहिता 86 अध्याय। कोई इंग्लिश भी खोल के रखेगा। उसका मैं पढ़ रहा हूं 17 वचन। भजन संहिता 86:17 दाऊद का ही वचन है। ये दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा बात कर रहा है। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, चिन्ह दिखा प्रभु, जिसे देखकर मेरे जो बैरी हैं वे उनको झटका लगे, निराश हो। क्योंकि हे प्रभु तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। चलो कोई इंग्लिश वाला बोले जरा। शो मी अ साइन ऑफ योर फेवर और गुडविल, that those who hate me may see it and be ashamed. Because you Lord have helped me and comforted me. Because you, O Lord, you have always helped me and comfort me. क्योंकि प्रभु आप मेरी हमेशा मदद करते हो, सहायता करते हो, लेकिन ये जो मेरे बैरी है ना उनको मालूम नहीं पड़ता है। इसके लिए वो क्या है, मेरे को सताते हैं, मेरे दुश्मन जो हैं मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो अभी प्रभु आप एक ऐसा साइन दिखाओ पिता, एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा स्वर्गीय चिन्ह दिखाइए कि मेरे जो बैरी है ना, जो मुझे सताते हैं, वे पीछे हो जाएं, वे पीछे हो। क्योंकि जिंदगी भर वो मेरे को डराते रहते हैं, मेरे को धमकाते रहते हैं, मेरे को नर्वस करते रहते हैं। मैं आपको विनतियां कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कितने साल हो गए प्रभु, लेकिन अब क्या कर प्रभु, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक ऐसा स्वर्गीय चिन्ह, एक ऐसा स्वर्गीय चिन्ह प्रभु आपके जीवन में जाहिर करे मेरे भाइयों बहनों, जो आपकी शर्मिंदगी को दूर करे। एक ऐसा चिन्ह
कि जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं लोग, आपकी गरीबी को देख के, आपके घर में क्योंकि अशांति रहती है, आप दिन रात मेहनत करते रहते हैं, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी, रात को थक के आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो प्रभु एक ऐसा चिन्ह आपके जीवन में लेकर आना चाहता है कि ये जो मजाक उड़ाने वाले हैं वे चुप हो जाएं और वे खुद बोले, हमने इसको तो तुच्छ समझा था, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ना अभी, ये जो उसके अंदर बदलाव दिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है, ये परमेश्वर की ओर से ही है। यह एक साधारण चिन्ह नहीं होगा, यह कोई साधारण बात नहीं होगी, यह ऐसी कुछ अजीब बात प्रभु आपके जीवन में दिखाना चाहता है कि जिससे आपका छुटकारा हो। कौन से? दुश्मनों से छुटकारा हुआ। हालेलुया। जो दिन रात आपको डराते हैं, मजाक करते हैं, आपकी ताकत को खत्म करते हैं, प्रभु चाहता है अब उनकी ताकत खत्म हो। ये लोग जो आपको बोलते रहते हैं कि आपका क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, आपका स्टोरी पूरा है, ये प्रभु के लोग क्या कमाएंगे? कमाना सीखना है तो दुनिया के लोगों से, ये प्रभु के लोग खाली प्रभु प्रभु जपते हैं बैठ के। ये ऐसा बोल बोल के क्या करते हैं? हमारे अंदर डिस्करेजमेंट लेकर आते हैं। हमारे अंदर क्या करते हैं? हमारी हिम्मत को तोड़ते हैं। लेकिन प्रभु इस लंबे समय के गढ़ को तोड़ना चाहता है। बोलो, ये लंबे समय को तोड़ना चाहता है। इसके लिए ऑफिशियली, रीति के अनुसार प्रभु ने मुझे अपनी जगह पे खड़ा किया। आपको मालूम है मैं ऑफिशियली यहां पे खड़ा हूं। प्रभु ने मुझे यहां का पास्टर करके रखा है, और प्रभु ने खास करके बाइबल के अंदर लिखा है कि जिसको तुम आशीष करोगे उसको मैं आशीष करूंगा। हालेलुया। तो आज मैं यहां पे ऑफिशियली खड़े होकर ऐलान करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे वे भाई जो काफी महीनों से, सालों से निराश है, मेरी ये बहनें जो ताना सुन सुन के, दूसरों की आशीष देख देख के नर्वस फील करती हैं, उनको लगता है हमारा क्या होगा, हम दिन रात मेहनत करती है लेकिन हमारे दिन बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो मैं प्रभु का दास, प्रभु का मन लेकर मैं ऐलान करता हूं, 7 दिन के अंदर एक ऐसा चिन्ह प्रभु आपके जीवन में दिखाएगा। एक ऐसा चिन्ह आपके अंदर आएगा कि अविश्वासी इसको देखकर कभी नकार नहीं सकेंगे। चाहे दूसरे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, लेकिन ये चिन्ह जब आपके अंदर दिखेगा, ये साइन जब आपके अंदर से दिखेगा, तो कोई भी इस चिन्ह को नकार नहीं सकेगा। वो बोलेगा नहीं, ये जो चीज हो रही है ये इधर किसी आदमी के द्वारा नहीं है, ये बात, ये आशीष, ये परमेश्वर की ओर से ही है, और ये 7 दिन के अंदर होगा। ये 7 दिन के अंदर ये चीज होगी। बोलो, मेरे जीवन में होगी। बोलो, बोलो, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बातें मानता हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु की चीजें मानती हूं, मैं मानूंगी, मैं मानूंगा, और मैं इस चिन्ह को 7 दिन के अंदर मैं अपने जीवन में पाऊंगा। परमेश्वर आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आ चुका है। मेरे दुश्मनों को
बदल जाएगा अभी, यीशु मसीह के नाम से। अभी कुछ ही दिन तो हुए पहले दूसरा राजा में हमने पढ़ा था, आगे आगे एलिया जा रहा था, पीछे पीछे एलीशा जा रहा था। एलिया की वैल्यू थी लेकिन एलीशा की वैल्यू नहीं थी। जो दूसरे भविष्यद्वक्ता थे वो इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे कि एलिया के बाद ये उसकी जगह लेगा। इसके लिए जब वो एलीशा के पीछे जा रहा था तो वो उसको क्या बोल रहे थे, तेरा कुछ नहीं होएगा, इसके पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, तेरी कुछ पर्सनालिटी नहीं है, तू क्या दिखता भी नहीं है अच्छा तरीके से, तू तो टकलू है। और बाल नहीं थे उसके। लेकिन क्या हुआ, जब एलीशा आखिरी दिन तक एलिया के साथ रहा और एलिया जब आग के भवंडर में उठाया गया तब इसने चिल्लाया और ऊपर से एलिया की चद्दर शाल गिरी। और जब उसने देखा कि एलिया गायब हो गया है तब उसने वो चद्दर ली और उसने यरदन की नदी के ऊपर जोर से मारी और कहा, कहां है एलिया का परमेश्वर। और वचन में लिखा है यरदन नदी जो पहले रास्ता नहीं था रास्ता बन गया। और जब भविष्यद्वक्ताओं ने ये चीज देखी, ऐसा लिखा है, आप घर में जाके पढ़ना, जब भविष्यद्वक्ताओं ने ये चीज देखी तब उन्होंने बोला, निश्चय, पहले हम डाउट में थे, हम समझते थे ये थोड़ी है एलिया के बाद, ये थोड़ी आशीषित होगा, ये तो मामूली आदमी है बहुत, ये तो साड़ियों का सेल्समैन है, ये तो छोटा मोटा किराने का दुकान चलाता है, ये थोड़े केबल के बंडल बेच लेता है, घर का खर्चा निकाल लेता है। हम तो समझते थे ये मामूली आदमी है, हम तो समझते थे ये मामूली बहन है, पूरा दिन लोगों के घरों का काम करती है, बर्तन मांजती है, पोछा लगाती है, ये क्या है, इसको कौन वैल्यू देगा। लेकिन मालूम पड़ा एलिया का आत्मा इसके ऊपर आ गया है। तो मैं ऐलान करता हूं, एक ऐसा चिन्ह आपके जीवन में आएगा कि जो पहले आपको कबूल नहीं करते थे, भाई और बहनें, जो आपके रिश्तेदार आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपके पड़ोसी आपको पूछते भी नहीं थे, एक डेवलपमेंट ऐसा होगा, एक काम ऐसा होगा आपकी जिंदगी में, और एक हफ्ते के अंदर ही, वो भी हफ्ते के अंदर, बोलो ये हफ्ते के अंदर, कम ऑन, वो डिवाइन, वो स्वर्ग से ऐसा काम होगा एक आपकी जिंदगी में कि जिसको लोग भूल नहीं पाएंगे, और उनके मन में आपके प्रति जो पहले बेइज्जती थी या तुच्छपन था, उसकी जगह पे उनके मन में आपके लिए इज्जत आनी चालू हो जाए। मुझे नहीं मालूम कौन सी एरिया में आपके व्यक्तिगत जीवन में, के परिवार के जीवन में आप कहां परेशानी है आपको, मुझे नहीं मालूम, आपके कैरियर में, आपके धंधे में, आपके आत्मिक जीवन में, प्रार्थना जिंदगी में, मुझे नहीं मालूम किस में, हेल्थ में आपके, ये आदमी ठीक होगा ही नहीं कभी भी। लेकिन सडनली जैसे उस लंगड़े को देखा लोगों ने मंदिर के बाहर, रोज 2 लोग आके उसको छोड़ के जाते थे, फिर जब टाइम पूरा होता था फिर लेके भी जाते थे, भीख मांगता था।
लेकिन जब देखा उन्होंने क्षण में ही, एक क्षण में ही, ये जो चल भी नहीं सकता था, न सिर्फ ये चल सकता है लेकिन ये दौड़ भी सकता है और ये जंपिंग कर सकता है। ये परमेश्वर की ओर से। ऐसा ही हमारे जीवन में, बोलो बोलो, मेरे जीवन में होने वाला है, बोलो। कब वो, जब आप प्रभु के आज्ञाकारी बनेंगे भाइयों बहनों, प्रभु के आज्ञाकारी। और प्रभु का आज्ञाकारी बनना कोई कठिन बात नहीं है। हालेलुया। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, प्रभु के टाइम टेबल में आना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना टफ नहीं है। मैं गंभीरता से बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी आज्ञा है, बड़ी नहीं है, सिंपल आज्ञा है। आप मान सकते हैं, लेकिन उसके मानने के जो बेनिफिट हैं, उसके मानने के जो एडवांटेजेस है, वो आप सोच भी नहीं सकते। निर्गमन 23:22 में लिखा है, 23:22, यदि तू सचमुच उसकी बात माने और जो कुछ मैं कहूं वह तू करे, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का मैं द्रोही बनूंगा। आज मैं क्यों बिंदास घूमता हूं बताइए मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे से जो भी व्यक्ति दुश्मनी करेगा उसको दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए नहीं कि मैं पावरफुल हूं, नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, सोनी तेरे से जो दुश्मनी करेगा वो मेरा दुश्मन होगा, जो तेरा विरोध करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। प्रभु कहता है, जो तेरे को रुकावटें डालेगा मैं उसकी जीवन में जाके रुकावटें डालूंगा। जो तेरे को डराएगा मैं उसको जाके डराऊंगा। ऐसा भजन संहिता 2 में लिखा है। प्रभु हंसता है जब उसके लोगों को कोई धमकी देता है ना, तो प्रभु हंसता है, बोलता है मेरे आदमी को डरा रहा है। घर में जाके पढ़ना कई चीजें, तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि जब हम प्रभु की आज्ञाओं को सुनते और मानते हैं तो कितने फायदे हैं उससे। तो 7 दिन के अंदर ऐसा चिन्ह प्रभु आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होगा कि आपके द्रोही आपसे डरना चालू करेंगे। जो आपके दुश्मन है आपके आगे सर झुकाएंगे। वे नकारेंगे नहीं कि आपका प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है। वो कहेंगे नहीं, सच में ये काम सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। नंबर 2, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 9 वचन। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 9 वचन। और प्रभु तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि प्रभु फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। प्रभु कहता है, मैं तेरे को देख के आनंद करूंगा, मैं तेरे साथ आनंद करूंगा जैसे मैं तेरे पूर्वजों के अब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ करता था, वैसे ही मैं तेरे साथ करूंगा। कैसे? कैसे? मैं तुमको भरपूरी की चीजें देंगे। प्लेन बोलो, मेरे जीवन में भरपूरी आ रही है।
जीवन में भरपूरी आ रही है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं मिलता था, लेकिन वो समय अभी पूरा हो गया है। गधा मजदूरी करने का समय अभी मेरी जिंदगी में पूरा हो गया। कोई वक्त था मैं कर्जा 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 लेता था, लेकिन अभी वो वक्त पूरा होने को जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्लेंटी, ज्यादा, क्योंकि जब यीशु आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूरी का जीवन। कम ऑन, हालेलुया। भरपूरी, मेरे जीवन में भरपूरी आने वाली है, बोलो, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, मैं उसकी आज्ञाओं को मानने वाला, मैं उसकी आज्ञाओं को सर आंखों पर रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरे दिन बदलने वाले हैं, बोलो। मेरे समय को अभी कोई भी बदलने से रोक नहीं सकता। मेरी भाषा बदलने वाली है। क्यों? पहले मैं सब लोगों के साथ बोलता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन अभी आपके कानों में आवाज आएंगे, लोग आपको बोलेंगे, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। अगर आप विश्वास करते हैं तो हालेलुया बोलेंगे। और मैं ऐलान करता हूं, 7 दिन के अंदर एक भरपूरी की ऐसी लहर आएगी आपके जीवन। कहां से, कौन सा कांटेक्ट आएगा आपको, किससे प्रभु मालूम नहीं, कैसे जोड़ेगा मुझे मालूम नहीं, कौन सी पाइपलाइन आपके घर में लगेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो होने वाला। 7 दिन के अंदर मैं प्रभु का दास ऐलान करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर कमी घटी की गंदी दुष्ट आत्मा मेरे कलीसिया के लोगों के अंदर से दूर हो, रुकावटें दूर हो, हर एक किस्म की तकलीफें, दुष्ट आत्माओं के विरोध, पैसों की तकलीफें यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन से दूर हो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आए, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे लोगों के ऊपर उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरे पिता, अब क्षणों में हमारे दिनों को बदलने वाले, क्षणों में आप याद करो भाइयों बहनों, किस तरह से 4 कोड़ी बोल रहे थे कि अभी तो हमारा मरने का ही वक्त आ गया है। इधर खाने के लिए नहीं है, अंदर जाएंगे और उधर जाएंगे तो वो खत्म कर देंगे दुश्मन सीरिया वाले। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके अपने बिल में से बाहर निकले और फिर सीरिया की सेना की ओर बढ़े। और फिर क्या हुआ आपको मालूम है? जिसके हाथ खाली थे, जेब खाली थी, कटोरे खाली थे, बाल्टी खाली थी, सब खाली खाली थी। जेब में कितने पैसे? 1 रुपया भी नहीं है, रुमाल है खाली। लेकिन क्या हो गया? 1 घंटे 2 घंटे के अंदर इधर भी पैसा, इधर भी पैसा, सोने की चेन, 4-5 चेन पहन ली, एक कोड़ी ने 10-10 चेन पहन ली, मुंडरियां पहन पाने चले पाए चले। 2 घंटे 3 घंटे में माहौल बदल गया। बहुत वक्त से आप कई चीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो वक्त आया है जब आपके अंदर परमेश्वर कुछ बड़ा काम कर रहे हैं।
बोलिए, जिस भरपूरी का मुझे इंतजार था वो आ गई। बहुत मेहनत करने पर भी अच्छे नतीजे नहीं निकलते थे, अभी थोड़ी मेहनत में ही दरवाजे खुल जाएंगे। बोलो, उन्नति, सफलताएं, डबल डोर, फाटक मेरे लिए खुलने वाले हैं। यीशु के नाम से 7 दिन के अंदर हालातें बदले। यीशु के लहू के द्वारा 7 दिनों के अंदर मेरे भाइयों की और बहनों की हालातें बदले, और ये यहीं होकर, यहां पे खड़े होकर वो गवाही देंगे कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रभु का वचन 100% सच्चा है। प्रभु की वाचाएं सच्ची हैं। प्रभु मेरे हाथों को आशीष करे। मैं जिस काम में भी हाथ डालूंगा वो काम सफल ही होगा, और कोई चारा ही नहीं है, वो काम सफल ही होगा। वचन संहिता 1 मेरी जिंदगी में पूरा हो। शराबा, कौन सी जगह लिखा है मुझे मालूम नहीं, बस एक जगह लिखा है, द वेल्थ ऑफ द विकेड, दुष्टों का धन हमारे पास ट्रांसफर। जो दुनिया में दुष्ट लोग हैं उनके साथ आपकी इतनी बड़ी डील होगी, आप इतनी मार्जिन के साथ उधर काम करेंगे कि आप बोलेंगे वाह। अगर आप विश्वास करते तो आपके चेहरे का रंग भी बदलना चाहिए। और देखो, दिन को कहानियां लगती हैं, फिर तो आपके लिए वो कहानी है, लेकिन मैं, क्योंकि मैं उसमें से गुजर चुका हूं, आपने मुझे और कविता को कई बार पागलों की तरह चिल्लाते और ये देखा है, तो ये किसके लिए? क्योंकि मुझे मालूम है जिन बातों के लिए मैं 1 टक्के का भी मैं लायक नहीं था, परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां, मुझे मालूम है अगर परमेश्वर नहीं होता मेरे साथ तो मेरे दुश्मनों ने मुझे अब तक निकल लिया होता। इसके लिए हम बहुत ही तड़प के, चिल्लाते हुए, नाचते हुए, पगलों के समान हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कमान, फिर से यशाया की किताब खोलेंगे। त्रियालीस 4। प्रभु कहता है यशाया 43:4 में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संगति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को मैं दूंगा। प्रभु के बोलने का मतलब है, मैं आपको खाली संपत्ति नहीं, देखिए संपत्ति मतलब खाली धन दौलत नहीं होता, घर पैसा खाली संपत्ति नहीं होता है। प्रभु कहता है मैं तुमको ऐसे लोग दूंगा, ऐसे आदमी मैं तुम्हारे साथ दूंगा जो तेरे दुख के वक्त में तुझे आराम दे। जब तू डिस्करेज है तो तेरे को ऊपर उठाएं, जब किसी चीज में तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वो सही वक्त पर आकर तुझे गाइडेंस दें, ताकि जब बेईमान लोग तुझे छोड़कर चले जाएं तो ऐसे ईमानदार लोग मैं तुम्हारे पास भेजूंगा जिनके साथ मिलकर तू मेरे मकसद को पूरा कर सके। हालेलुया। देखिए कई बार पैसा काम में नहीं आता, हालेलुया। घर की दीवारें काम में नहीं आती,
जब तूफान हमारी जिंदगी में आते हैं, कई लहरें उठती हैं हमारी जिंदगी में ऊपर नीचे, तब घर, पैसा, ये सब चीजें काम में नहीं आती। तब हमको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आके हमारे कंधे के ऊपर हाथ रखें और कहें, ब्रदर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऐसे वक्त में हमको एक ऐसी पत्नी की जरूरत है जो हमारे ऊपर हाथ रख के बोले, डार्लिंग आप चिंता ही मत करो, देखना प्रभु कैसे सब हालातों को बदलता। आपको एक ऐसे बेटे की जरूरत है जो आपको आके बोले, मम्मी आप चिंता ही नहीं करना, तो आपके सारे प्रॉब्लम को मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। हालेलुया। एक विश्वास योग्य पत्नी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छा दामाद, ये प्रभु के चुने हुए लोगों को मिलते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कई जगहों पे सोना चांदी हीरे मोती काम में नहीं आते। लोग दे मथा पर कहजे हथा। जब तक लोग आपका साथ नहीं देंगे, मैं आपको बताऊं, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आप परमेश्वर के मकसद को भी पूरा नहीं कर सकते अगर आपके पास सही मैन पावर नहीं है तो। हालेलुया। अगर सही वक्त पर प्याले वाले ने, यूसुफ की बात याद नहीं आती थी उसको, और प्याले वाले ने जाके फिरौन को नहीं बताया होता कि भाई जेल में एक आदमी है, उसका नाम यूसुफ है, वो बड़ा काम का है। अगर ये प्याले वाला साथ नहीं होता था यूसुफ के, तो यूसुफ जेल में ही पड़ा होता था। अगर ये प्याले वाला यूसुफ का इंट्रोडक्शन फिरौन के साथ नहीं करता था, तो ये यूसुफ कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। इसका मतलब है आपको और मुझे भी लोगों की जरूरत है, लेकिन बेईमानों की नहीं। नहीं 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 नहीं, नको बेईमानों की जरूरत नहीं है। हमको ईमानदार, सच्चार, हिम्मत बढ़ाने वाले लोगों की और प्रभु कहता है, इन दिनों में मैं तुझे ऐसे आदमी भेजूंगा यीशु मसीह के नाम से जो तुम्हारी हर चीज में मदद करेंगे। दे आर लाइक द डिवाइन स्पिरिचुअल हेल्प। अलौकिक तरीके से आत्मा में आपका मददगार, फिजिकल बातों में आपके मददगार, पैसों में आपके मददगार, गाइडेंस देने में आपको मददगार, आपकी रक्षा करने में आपके मददगार, हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने में आपके मददगार परमेश्वर भेजने वाला है आपको। ठीक है, दाऊद जो है वो अच्छा आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन भले उसके लिए प्रभु ने योजना भी बनाई थी, लेकिन सैमुअल ने उसकी मदद की, उसके ऊपर अभिषेक भेजा, और फिर योनातान साउल का बेटा, उसने जगह जगह पर उसकी रक्षा की। अगर योनातान उसकी रक्षा नहीं करता था तो वो राजा नहीं बनता था। तो आपको और मुझे खाली पैसों की जरूरत नहीं है, खाली बड़े घर की जरूरत नहीं है। हम आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारे पास सही नेटवर्क नहीं है। हालेलुया। कलीसिया हो या परिवार हो या धंधा हो या कुछ भी हो, हमें सही नेटवर्क की जरूरत है। नहीं तो आप आगे, आपकी फ्लाइट आगे नहीं बढ़ेगी। आप कितना भी पैसा दो, कितनी भी महंगी फर्स्ट क्लास की टिकट लो फ्लाइट में, लेकिन अगर आपका कैप्टन सही नहीं है, ऐसे करके तो उठाएगा, लेकिन फिर रॉक से ऐसा करेगा तो गए आप। भले फर्स्ट क्लास में बैठे हो या बिजनेस क्लास में बैठे हो, आप ये नहीं बोलोगे मैं बिजनेस क्लास में बैठा हूं, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा पहले बिजनेस क्लास वाला ही मरता वो जो पूंछ में पड़ रहा है वो फिर भी बच जाता है पूंछ वाला। तो मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से
मैं प्रभु की नीति के अनुसार आपको बोलता हूं, जो मेरे भाई अपने आप को असहाय अकेला महसूस करते हैं, अब आपका अकेलापन खत्म। मेरी बहनों, आपका अकेलापन खत्म। आपने कई बातों को छोड़ा है, कई आपके परिवार के लोगों को छोड़ा है प्रभु के लिए, आपने भी भाइयों कई लोगों को छोड़ा है, लेकिन अब प्रभु कहता है क्योंकि तुमने छोड़ा है, अभी मैं तुमको विश्वास योग्य लोग भेजूंगा। प्रभु ने पतरस से कहा, तूने अगर कुछ छोड़ा है तो 100 गुना मैं तेरे को लोग भेजूंगा। तो हमारे लिए सिर्फ पैसा और हीरे जवाहरात खाली हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं है, हमारे लिए लोग ब्लेसिंग है। लोग, हालेलुया। बोलो आदमी, मुझे आदमी चाहिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर का मिशन पूरा करना है, मुझे यीशु मसीह के काम को पूरा करना है, मुझे हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ हीरा मोती नहीं, सिर्फ गीत गाने नहीं, मुझे लोग चाहिए। और मैं ऐलान करता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति आने वाले 7 दिनों के अंदर अलग अलग क्षेत्र में मददगार लोग आके मदद करेंगे। सेनाओं का परमेश्वर अपनी सेना भेज के आपको मदद करेगा और आपके दिन बदल जाएंगे, आप फलवंत हो जाएंगे। जो 9 महीने से अंदर था बच्चा, वो अभी बाहर आ जाएगा। हालेलुया। अंदर गुड़ 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 कर रहा था, लाते मार रहा था, ये आ रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था, अभी वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर आ चुका है, क्योंकि मददगार आ चुके हैं। अब हमें फलवंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता, यीशु मसीह प्रभु के अलमाइटी नाम से। आमीन। 10 सेकंड, पूरी तरह से 10 सेकंड हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। उपवास के दिन पे जोरदार तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे, यीशु मसीह के नाम।